नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी पर बात करेंगे जिसकी गाथा सदियों से एक चेतावनी जैसी रही है। एक ऐसा किरदार जिसके पतन के पीछे की वजहों को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए दुर्योधन की कहानी को समझते हैं। तो दुर्योधन आखिर था कौन? हस्तिनापुर का राजकुमार, हाँ, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इतनी सी नहीं थी। उसके चरित्र को दो चीजें बनाती थी, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका अहंकार। और सच कहें तो यही दो चीजें हैं जो उसकी पूरी जिंदगी और उसके अंत को तय करती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और दुर्योधन के चरित्र के सबसे बड़े पहलू को समझते हैं, उसका अहंकार। और ये भी जानेंगे कि कैसे यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। अब देखिए, ये दो शब्द हैं, महत्वाकांक्षा और अहंकार। और इनके बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है महत्वाकांक्षा, मतलब सत्ता पाने की इच्छा, जो शायद हर राजकुमार में होती है। लेकिन दूसरी तरफ है अहंकार, यानी एक ऐसा घमंड जो सब कुछ तबाह कर दे। दुर्योधन के मामले में सत्ता की चाह शायद गलत नहीं थी, लेकिन जब उसमें घमंड का जहर घुल गया ना, तो वो विनाशकारी बन गई। और बस यही दुर्योधन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ राज करने तक सीमित नहीं थी। उसका अहंकार ये मांगता था कि दूसरे हारें, कि वो अपमानित हों। मतलब उसकी अपनी जीत दूसरों की हार पर टिकी हुई थी। और इसी सोच ने उसके पतन के बीज बो दिए थे। और ये जो अहंकार था, ये जो विनाशकारी सोच थी, ये उसे सीधे एक टकराव की तरफ ले गई। और वो टकराव था उसके अपने ही चचेरे भाइयों पांडवों के साथ। ये दुर्योधन के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। तो सवाल यह है कि इतनी गहरी दुश्मनी आई कहां से? देखिए, इसके पीछे कई वजह थी। एक तो थी मन में बैठी हुई जलन, ईर्ष्या। दूसरा, सिंहासन पर पांडवों का भी तो हक था, जो उसे कभी मंजूर नहीं था। और इन सब के ऊपर सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की उसकी जिद। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बना रहे थे। ये एक लाइन है ना, ये उसकी पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। सत्ता के लिए उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए कोई नियम कानून, कोई नैतिक दायरा मायने ही नहीं रखता था। बस एक ही धुन थी, सत्ता। देखिए, दुर्योधन के अंदर ये जो कमियां थीं, वो सिर्फ उसके दिमाग तक ही नहीं रहीं। उन्हें बाहर से किसी ने हवा दी और उसे अधर्म के रास्ते पर पूरी तरह से धकेल दिया। उसकी दुश्मनी और उसके अहंकार को एक बहुत ही खतरनाक साथी मिल गया। एक ऐसा साथी जिसने उसकी बुरी सोच को हकीकत में बदलने का काम किया। और वो था शकुनी। कहते हैं ना, दुर्योधन शकुनी की चालों के जाल में ऐसा फंसा कि फिर निकल ही नहीं पाया। शकुनी ने उसके मन में जो नफरत और घमंड की याद थी, उसमें बस घी डालने का काम किया और उसे अधर्म के रास्ते पर बहुत बहुत आगे ले गया। और यहां से उसके पतन का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। एक एक करके देखिए। पहले शकुनी की सलाह पर उसने अधर्म वाले काम किए। फिर उन्हीं कामों की वजह से हुआ वो महायुद्ध। और उस युद्ध का अंजाम क्या हुआ? दुर्योधन का पतन। मतलब हर अगला कदम उसे सीधे विनाश की ओर ही तो ले जा रहा था। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यह समझने के लिए कि कैसे दुर्योधन के अहंकार ने ही उसके पतन की पूरी कहानी लिख डाली। हम सब महाभारत के युद्ध को एक राज्य के लिए हुई लड़ाई के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये एक राजकुमार के घमंड का नतीजा था। सिर्फ उसके एक अहंकार की वजह से लाखों लोगों को उस युद्ध की आग में जलना पड़ा। और आखिर में कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि दुर्योधन का असली दुश्मन कोई बाहर नहीं था, ना पांडव, ना कोई और। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार था। कोई और उसे उतना नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता था जितना उसके खुद के घमंड ने पहुंचाया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाके छोड़ देती है। क्या महत्वाकांक्षा और अहंकार के बीच वाकई में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है? और कोई इंसान ये कैसे पहचाने कि कब उसकी आगे बढ़ने की चाह उसके घमंड में तब्दील हो रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।